ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सुख और शांति का कुछ राज बता रही हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। काफ़ी कुछ बुरा भी मैंने एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। और यकीन मानिएगा, मैं पहले भी ऐसी थी, लेकिन 2 ढाई साल से मैं परेशान रही और वो परेशानी का हल मुझे कैसे मिला वो मैं आपको बताऊंगी। और सबसे ज़्यादा मतलब परेशानी तभी होता है जब आपको अपने ऊपर विश्वास ना हो। अपने ऊपर मतलब अगर आपको अपने जो ऊपर आपके जो परमात्मा है, जिन शक्ति को भी आप मानते हैं, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, अगर वो विश्वास डगमगा गया है, अगर आपको लगता है कि नहीं भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, धरती के ही लोग भगवान अपने आप को समझने लगे हैं, ऐसा होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम गलती नहीं करते हैं, लेकिन लोग बार बार हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और अब जब हम थक जाते हैं, हमारे पास सबूत नहीं होता है, तो फिर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। और मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था कि कुछ भी अगर मान लीजिए मेरे साथ गलती हुआ तो मैं सफाई देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने कुछ लोगों को इतना सफाई दिया, इतना सफाई दिया कि सोचिए मैं अपना तबीयत ही ख़राब कर ली। और भगवान से भी मेरा विश्वास उठ गया, क्योंकि अगर मैंने कुछ मान लीजिए कुछ सालों पहले अगर मैंने कुछ दुख तकलीफ़ अगर सहा है, तो एक तो देखिए किसी का राइट नहीं बनता है पूछने का या शक करने का या ब्लेम लगाने का कि अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम हुआ है उसमें मेरा ही गलती है। क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं 2 के बीच में या 3 के बीच में क्या हुआ है, तो आपका कोई भी राइट नहीं बनता है कि भाई उससे पूछे या ब्लेम लगा दे कि तुम्हारी ही गलती होगी। और क्यों सिर्फ़ एक जाति दुश्मनी के कारण अगर आपने जब आपका कमज़ोर वक्त था, जब आप बहुत परेशान थे, तो अपने घर की परेशानी अगर आप किसी को भी बोलेंगे और कल को अगर उसी से अगर आपकी बहस हो गई है, तो यकीन मानिएगा सबसे ज़्यादा इंसान वही आपको जीना हराम करेगा, वही सवाल जवाब करेगा। क्योंकि मतलब वो भूल जाएगा कि सच में आपने दर्द सहा है, तकलीफ़ सहा है। वो और खुरेद खुरेद के आप पे मतलब शक का इल्ज़ाम लगाएगा और आपको यकीन दिलाते रहेगा कि आप ही की गलती है, आप ही की गलती है। जबकि आप मान लीजिए पास्ट भूल भी चुके हैं, तब भी कुछ लोग आपको भूलने नहीं देंगे। और ये सब तब होता है जब ऊपर वाले से मतलब आपका जो कनेक्शन होता है वो किसी कारण से दूर हो जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका जादू टोना भी अगर किसी ने किया है तो आप भगवान से दूर हो सकते हैं। और अगर रिलेटिव पे भी कर दिया गया है तो रिलेटिव भी आपको वही सुनाएंगे, वही बोलेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। और आप पे दया तो छोड़िए, धीरे धीरे नफ़रत ही करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप वक्त पे छोड़ दीजिए, अपने आप भगवान ठीक करेंगे। मैंने भी देखिए ऐसा ही कुछ किया, मुझे भी बहुत परेशानी हुई। आप मेरा कई वीडियो जाके देख सकते हैं कि अभी भी मैं खुल के नहीं बोल पा रही हूँ। धीरे धीरे वक्त आएगा तो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और इतना परेशान हो गई थी कि मुझे सही बोलूँ भगवान पे भी विश्वास हट गया कि भगवान के रहते हुए कोई धरती के इंसान आखिर अपने आप को भगवान क्यों समझता है। वो भी तो गलती करता है। जो इंसान मान लीजिए मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि मैं गलत हूँ, क्या वो दूध के धुले हैं? क्या उन्होंने कभी गलती नहीं किया? बहुत से गलती किया है, लेकिन पता नहीं भगवान क्यों ऐसे लोग को राइट दे देते हैं सवाल जवाब करने के लिए। आज धरती पे भी देखिए अदालत है, कानून है,
वो भी बिना सबूत के देखिए किसी को सज़ा नहीं देते हैं। लेकिन ये जो आम लोगों की ज़िंदगी हो गई है, वो अपने आप को बस सही साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरे को गलत, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप इतना भी किसी को परेशान टॉर्चर मत कीजिए कि सच में कोई मरने के कगार पे आ जाए। और और तो और मतलब आपका नाम लेके भगवान के पास मतलब बोले कि सही में धरती पे भगवान ऐसे लोग को क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो परमात्मा हमें बनाए, आपको बनाए, लेकिन कुछ लोग को मतलब इतना गलत क्यों बना दिए। लेकिन खैर भगवान देखिए किसी को नहीं बनाते हैं, हमारा कर्म ही हर पल पल भाग बदलता रहता है। जो हम करते हैं या हमारे जो अपने करते हैं, उससे हमारा भाग बदलता है। हाँ, एक ज़रूर है, इस दुनिया में संभल के रहना चाहिए, क्योंकि आप भले ही अच्छे हों, लेकिन अगर आपके आसपास में अगर कोई मतलब गलत है, गलत मीन्स क्या, सब कुछ ठीक ठाक ही है। अगर किसी में आपसे जलन हो गई है, ईर्ष्या हो गया है, द्वेष हो गया है, तो आपकी नहीं गलती होते हुए भी मतलब बार बार आपसे नफ़रत करेंगे या गलती निकालेंगे। तो वो सब से मतलब भूलने का एक ही तरीका है, उसको लंबा मत खींचिए। और उससे जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, बस आप भगवान के शरण में जाइए, उनको याद कीजिए, उनसे बोलिए कि मेरी गलती नहीं है, या अगर आपने कुछ गलत बोल दिया है तो वो भी भगवान से कहिए कि मेरा बोलने का ये मकसद नहीं था, लेकिन अगर मैंने बोल दिया है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और देखिए मैं भी मंदिर में हमेशा आती हूँ, तो झुक के जैसे प्रणाम करते हैं, तो मैं भगवान से ऐसे ही कहती हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनों के बीच में झुकना, भले ही मेरी गलती नहीं है, लेकिन आप यकीन कीजिएगा अपना तबीयत ठीक रखने के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए, अपना परिवार के लिए और अपने रिलेटिव्स के सुख शांति के लिए आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए। आप कहेंगे बहुत गलत बात है, ईगो में आके बोलेंगे नहीं ऐसा मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन यकीन मानिएगा इस ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है। और मैं तो देखिए कई मूर्ति भगवान के पास जाती हूँ, झुक के प्रणाम करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान मुझे अपनों के साथ ऐसे ही झुका के रखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे से गलती मत होने देना। ये है देखिए मेरे साथ इतना गलत हुआ, या मैंने लोगों की बातों को इतना दिल पे ले लिया था कि मेरा विटामिन, कैल्शियम, हर एक चीज़ मतलब हीमोग्लोबिन सब चीज़ कम हो गया था, और जिसके कारण विटामिन डी, कैल्शियम कमी के कारण मेरा हाथ टूट गया था। और मैं साईं बाबा से देखिए मिली हूँ, और मैं अपना हाथ, दोनों हाथ हमेशा जोड़ के बाबा से मिलती हूँ। बाबा क्या, मैं तो देखिए हमेशा मुझे लगता है कि मैं मैके आई हूँ, अपने पिता से मिली हूँ। हम लोग में ऐसा था कि पिता से इतना बात नहीं करते थे, लेकिन मैं साईं बाबा से जितना बात करती हूँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे एक एक का सवाल का जवाब मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, थोड़ा भी कोई शिकायत नहीं है। और मैक्सिमम देखिए सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। लेकिन ये सब कुछ हुआ जब मैं भगवान को मानने लगी, और जो मेरा विश्वास डगमगा गया था, वो विश्वास को मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में लाई, और मैंने डिसाइड कर लिया कि ऊपर वाले के सिवाय सच में कोई नहीं होता है। सोचिए एक तरह से मैं मर के ही बची हूँ। सब कुछ रिपोर्ट तो खैर मेरी अगले महीने फाइनल आएगी सारे चीज़ का, लेकिन हाथ लगभग मेरा ठीक हुआ है। और कुछ भी मतलब लग रहा है, जब मैं 7-8 किलोमीटर चल रही हूँ तो काफ़ी हद तक मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। क्योंकि पहले तो मैं बेड से उठ के खाना भी बनाना पसंद नहीं करती थी, मुझे इतना वीकनेस था, मतलब मैं बहुत वीक हो गई थी, फिज़िकली नहीं, अंदर से मैं बिल्कुल मतलब कमज़ोर हो गई थी। तो दवाई खाने से और खाना पीना ध्यान रखने से, और जो भगवान ने जो मुझे शक्ति दिया है, सच में अगर आप परमात्मा से मिलेंगे, आप बस मानिए
आप सच में एक आत्मा है, हम लोग जो भी हैं एक आत्मा है। तो बस आप सभी को इस तरीके से माफ़ कर सकते हैं कि आपके चाहे फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जो भी अगर कुछ बोल दिए हैं तो वो भी हमारे तरह इंसान ही है। हमसे भी गलती होती है, उनसे भी गलती होती है। हम भी एक अच्छे आत्मा हैं, वो भी अच्छे आत्मा है। और हो सके तो गलतफ़हमी के कारण अगर कुछ रिश्ते में दरार आ गई है तो उसे भगवान से बोलिए और मैसेज पहुंचाइए। बहुत ही आसान तरीका है, मैसेज पहुंचाइए अपने फ्रेंड रिलेटिव को, मन में अच्छे अच्छे विशेष दीजिए और बोलिए कि जो कुछ भी हुआ बस एक दूसरे को माफ़ी मांग लेते हैं और बात करना स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे, और जैसे पहले रहते हैं वैसे ही रहिए। यकीन कीजिएगा, जैसे लोग फ़ोन पे बात करते हैं और सुनाई देता है, अगर आप मॉर्निंग में उठ के या कभी भी उठ के अगर उस आत्मा से बात करना चाहते हैं जिनके कारण आप परेशान हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात कीजिए। वो भले ही आपका बुरा चाह रहे हों, लेकिन आप बुरा उनका मत चाहिए, क्योंकि एक तरफ से तो कम से कम रिश्ता सही हो। अगर आप अच्छा करना चाहेंगे तो मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि 100% ठीक हो जाएगा। अगर सामने वाला बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे, ईगो में रहेंगे कि मरते दम तक अगर कोई कसम खा लिए कि नहीं मुझे बात ही नहीं करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ऊपर जाने से पहले सारे रिश्ते को क्लियर करके जाइए, ताकि प्रेजेंट में भी आप आराम से चैन से जी सकते हैं, और जब ऊपर जाने का वक्त आएगा तो चैन से मतलब सांसें छोड़ सकते हैं और ऊपर वाले से कह सकते हैं कि धरती पे मैंने एक भी आपके आत्मा से, आपके गौर कीजिएगा, यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, जो भी है सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा के बच्चे से किसी से नफ़रत नहीं करनी।